हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप NCERT इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। What is the secret that मीना shares with मृदु in the backyard? मीना मृदु को बैकयार्ड में कौन सा सीक्रेट बताती है? आंसर। मीना shares the secret that they have hidden a small kitten named Mahindran in the backyard, inside a torn football lined with sand. मीना बताती है कि उन्होंने एक छोटे बिल्ली के बच्चे महेंद्रन को बैकयार्ड में रेत भरे पुराने फुटबॉल में छिपा कर रखा है। क्वेश्चन 2। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाता है? आंसर। रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन बाय प्रिटेंडिंग ही इज हंग्री एंड ड्रिंकिंग मोस्ट ऑफ द मिल्क, देन स्नीकिंग आउट द रेस्ट इन अ टम्बलर फॉर द किटन। रवि भूखा होने का बहाना करता है और ज्यादातर दूध खुद पी जाता है, फिर बाकी दूध को गिलास में छुपाकर बिल्ली के लिए ले आता है। क्वेश्चन 3। हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर? डू यू बिलीव हिम? वह बिल्ली के एंसेस्टर्स के बारे में क्या कहता है? क्या आप उस पर बिलीव करते हैं? आंसर। रवि सेज द किटन्स एंसेस्टर्स वर द महाबलीपुरम ऋषिकैट, द पल्लव लायंस एंड द इजिप्शियन कैट गॉडेस बास्टेट। नो, आई डोंट बिलीव हिम। इट वॉज जस्ट हिज इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग। रवि कहता है कि बिल्ली के एंसेस्टर्स महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली, पल्लव सिंह और मिस्र की बिल्ली देवी बास्टेट थे। नहीं, मैं उस पर बिलीव नहीं करता, यह उसकी इमेजिनेशन और स्टोरी टेलिंग है। क्वेश्चन 4। रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट MP Poonai. This shows that he is merely trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination. He is an intelligent child. Which of these statements do you disagree to? रवि को MP पूनाई के बारे में बहुत कुछ कहना होता है। यह दर्शाता है कि वह सिर्फ मृदु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उसका हिस्ट्री का ज्ञान अच्छा है। उसकी इमेजिनेशन शक्ति समृद्ध है। वह एक इंटेलिजेंट बच्चा है। आंसर। आई अग्री विथ थर्ड, ही हैज अ रिच इमेजिनेशन। Ravi makes up a detailed and imaginative story about MP Poonai's ancestors. मैं थर्ड पॉइंट से अग्री हूँ। उसकी इमेजिनेशन शक्ति समृद्ध है। रवि ने MP पूनाई के एंसेस्टर्स की एक डिटेल्ड और इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई। क्वेश्चन 5। What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रन? वह कौन सी आवाज थी जिससे मृदु चौंक गई और महेंद्रन डर गया? आंसर। द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन वॉज द साउंड ऑफ लालीज वायलिन, विच शी वॉज प्लेइंग बैडली। यह लल्ली के बुरे तरीके से बजाए गए वायलिन की आवाज थी। क्वेश्चन 1। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। म्यूजिक टीचर सुंदर म्यूजिक बजा रहे थे। टेक्स्ट में वह सेंटेंस कौन सा है जो इस बात को दर्शाता है? आंसर। द सेंटेंस इज द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। म्यूजिक मास्टर के सुर ऊपर उठते और धुन की इनविजिबल ट्रैक्स में पूरी तरह से बसते प्रतीत हो रहे थे। क्वेश्चन 2। Had the beggar come to Tukku Manni's house for the first time? Give reasons for your answer. क्या भिखारी पहली बार रुक्कू मणि के घर आया था? Give reason. Answer. No, the beggar had not come to Tukku Manni's house for the first time. He himself said, I've been coming here every day for the past week, and it's the same story. नहीं, भिखारी पहली बार नहीं आया था। उसने खुद कहा, मैं पिछले एक हफ्ते से रोज यहाँ आ रहा हूँ और कहानी हमेशा वही रहती है। क्वेश्चन 3।
A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Tukku Manni's mood? उसकी आईब्रोज के बीच एक तेज आकार की रेखा बन गई थी। यह सेंटेंस रुक्कू मणि के किस मूड को दर्शाता है? आंसर: It suggests that Tukku Manni was angry or annoyed. यह दर्शाता है कि रुक्कू मणि एंग्री या अननॉयड थी। Question 1. Complete the following sentences. Sentences को पूरा कीजिए। I. Ravi compares Lali's playing the violin to derailing a train of music. रवि ने लल्ली के वायलिन बजाने की तुलना म्यूजिक की ट्रेन पटरी से उतरने से की। 2. Trying to hide beneath the tray of chilies, Mahendran tipped a few chilies over himself. मिर्चों की ट्रे के नीचे छिपने की कोशिश करते हुए महेंद्रन ने कुछ मिर्चें अपने ऊपर गिरा ली। 3. The teacher played a few notes on his violin, and Lali stumbled behind him like a train off track. टीचर ने अपने वायलिन पर कुछ सुर बजाए और लल्ली उनके पीछे ऐसे लड़खड़ाई जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतर जाए। 4. The beggar said that the kind ladies of the household kept his body and soul together on their generosity for a whole week. भिखारी ने कहा कि घर की दयालु महिलाएं उसके शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़े रखती हैं अपनी उदारता से। After the lesson was over, the music teacher asked Lali if she had seen his chappal. लेसन ओवर होने के बाद म्यूजिक टीचर ने लल्ली से पूछा कि क्या उसने उसकी चप्पलें देखी हैं। Question 2. Describe the music teacher as seen from the window. विंडो से दिखाई देने वाला म्यूजिक टीचर कैसा था? Answer. The music teacher looked bony and had a bald head with an old tuft. He wore a golden bordered dhoti and had a shining, large forehead with lines. His large glasses made him look like an old, wise owl. म्यूजिक टीचर दुबला पतला था, उसका सिर गंजा था लेकिन पीछे चोटी थी। वह सुनहरी किनारी वाली धोती पहने था, उसकी चौड़ी चमकती हुई माथे पर लकीरें थी और उसकी बड़ी ग्लासेस उसे एक बूढ़े, समझदार आउल जैसा दिखा रही थी। Question 3. I. What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappal? मृदु को कैसे पता चला कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? Answer. मृदु sees the beggar's feet full of blisters, which makes her conclude that he has no money to buy chappal. मृदु ने देखा कि भिखारी के पैरों में फफोले थे, जिससे उसे समझ आया कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। 2. What does she suggest to show her concern? उसने अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए क्या सुझाव दिया? Answer. She suggests giving the beggar a pair of old chappal to show her concern. उसने सुझाव दिया कि भिखारी को पुराने चप्पलों की एक जोड़ी दे दी जाए। Question 4. Have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? क्या तुम बच्चों ने? वह शुरू करने लगी। फिर बच्चों को चुप देखती रही और धीरे से बोली, क्या तुमने किसी को बरामदे के पास मंडराते देखा? What do you think Tukku Manni really wanted to ask? रुक्कू मणि असल में क्या पूछना चाहती थी? Answer. Tukku Manni really wanted to ask if the children had taken the music teacher's chappal. वह पूछना चाहती थी कि क्या बच्चों ने म्यूजिक टीचर की चप्पलें ली हैं। 2. Why did she change her question? उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदला? Answer. She changed her question because the children looked unusually quiet and guilty. क्योंकि बच्चे unusually और अपराध बोध से भरे दिख रहे थे। 3. What did she think had happened? उसे क्या लगा कि हुआ है? Answer. She thought someone had stolen the chappal from the veranda. उसे लगा कि किसी ने बरामदे से चप्पलें चुरा ली हैं। Question 5. On getting Gopu Mama's chappal, the music teacher tried not to look too happy. Why?
गोपू मामा की चप्पलें मिलने पर म्यूजिक टीचर ज्यादा खुश दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था। क्यों? आंसर: Because the chappal were new and better than his old ones, but he didn't want to appear greedy or impolite. क्योंकि वे चप्पलें पुरानी चप्पलों से बेहतर और नई थी, लेकिन वह ग्रीडी या इम्पोलाइट नहीं दिखना चाहता था। Question 6. On getting a gift of chappal, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? भिखारी को चप्पलें मिलते ही वह 1 मिनट में गायब हो गया। वह इतनी जल्दी में क्यों था? Answer: The beggar was in a hurry to leave before anyone could change their mind and take the chappal back. क्योंकि वह डरता था कि कहीं कोई अपना मन न बदल दे और चप्पलें वापस न ले ले। Question 7. Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Tukku Manni began to laugh. What made her laugh? जब रुक्कू मणि मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर जा रही थी, तो वह हंसने लगी। उसे हंसी क्यों आई? Answer: Tukku Manni laughed because she realized the children had given away Gopu Mama's chappal to the beggar, and the situation had turned unexpectedly funny. क्योंकि उसे समझ आया कि बच्चों ने गोपू मामा की चप्पलें भिखारी को दे दी हैं, और यह सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली फनी बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।